इंडिया और चीन सस्ता तेल खरीद कर रूस की कैसे मदद कर रहे हैं। मगरबी पाबंदियां धरी की धरी रह गईं। रूस ने अपना तेल और गैस की मजबूत सनद के लिए नए ग्राहक तलाश कर लिए, जो इसे मगरबी ममालिक की सख्त इक्तिसादी पाबंदियों के असरात कम करने में मदद दे रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद सऊदी अरब की जगह रूस चीन को तेल फराहम करने वाला अहम मुल्क बन गया। यूक्रेन पर हमले से पहले सिर्फ 1% रूसी तेल चीन जाता था, जबकि इस साल मई में 18% तक बढ़ गया है। चीन की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन को रूसी खाम तेल की दरामदाद बशमूल ईस्ट साइबेरियन पैसिफिक ओशन पाइपलाइन के जरिए आने वाली सप्लाई गुज़िश्ता माह 8.42 मिलियन टन तक पहुँच गई है। ये जाहिर करता है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रूस का चीन को तेल फराहम करने में 55% का इजाफा हुआ, जो मई के महीने में रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गया। बीजिंग ने गुज़िश्ता माह ईरान से 2,60,000 टन खाम तेल खरीदा, जो दिसंबर के बाद इस तरह की तीसरी खरीदारी है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक मास्को ने कई कानूनी खामियां तलाश कर ली हैं। उनमें से एक ये हो सकती है कि वो किसी तीसरे मुल्क जैसे कि इंडिया को खाम तेल फराहम करे, ताकि वहाँ इसे साफ किया जाए और फिर वहाँ से साफ तेल यूरोपीय ममालिक को भेजने के काबिल हो जाए। यूरोपीय यूनियन आज भी रूसी तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार है, मगर यूरोप के लिए रूस से हाइड्रोकार्बन की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के मुआहदे पर पहुंचना नामुमकिन हो गया है। यूरोपीय यूनियन रवां बरस के इख्तिताम से कबल समुद्री रास्ते से आने वाली रूसी तेल की दरामदाद पर पाबंदी आयद करने का इरादा रखती है, जिससे दरामदाद में 60% से ज्यादा कमी वाक़ई होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।